साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप की क्लास में अपनी यूपीपीएससी के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं पर्यायवाची वाली, जो कि बहुत से एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसका अगर पहला वीडियो आपने देख लिया है तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आज हम इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो 6-7 पार्ट में आएगा। जैसे आज भी फिर से हम देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम से पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, हम कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण के पर्यायवाची के बारे में। सबसे पहले तो हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके कृष्ण हैं, ठीक है, जो कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है आपके? भगवान विष्णु के अवतार है। इसलिए इस पर ऐसे बहुत से पर्यायवाची होंगे जो कि आपके कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में और भगवान विष्णु में दोनों में सेम होंगे, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो कृष्ण के बारे में बात करते हैं। जो कृष्ण है, इनके दो माता पिता हैं। एक इनके जैविक माता पिता हैं जिनको जन्म दिया है, उनका नाम क्या है आपका? वासुदेव। क्या नाम है इनका? वासुदेव। वासुदेव पिता का नाम है और माता का नाम क्या है? देवकी। माता का नाम क्या है इनकी? देवकी। ठीक है। इसी तरह इनके जो पालनहार है, आपको पता होगा, अक्सर आप मूवीज में टीवीज में देखते होंगे, तो इनके जो पालनहार है, इनके जो पालन करता है वो है नंद बाबा। ठीक है, नंद। और उनकी पत्नी का नाम क्या है आपका? यशोदा। तो यहाँ से जहाँ भी आ जाए, नंदसुत आ जाए या कह सकते हैं यशोदा सुत आ जाए, यशोदा नंदन आ जाए, ठीक है, जहाँ पे भी इस टाइप क्या है तो याद रखिए कि इन्हीं के बालक का नाम क्या है? कृष्ण है। ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि इनका जन्म तो भले मथुरा में जेल में हुआ था, बट इनका जो लालन पालन वो ब्रज क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इनको ब्रजभूषण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम जो क्रिया है, मतलब बाल्यकाल की, वो सारी की सारी कहाँ कंप्लीट हुई है? वो ब्रज क्षेत्र में ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, चूंकि ये यादव या कह सकते हैं यदुनंदन है, इसलिए इनमें बहुत जगह आपको गायों का भी जिक्र आएगा, और कह सकते हैं कि यदुनंदन मतलब यादव नंदन, ये सारे से बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा गोपाल। अब बात है कि भगवान श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची गोपाल क्यों है? गोपाल इसलिए है क्योंकि गोपाल, गो का दो मतलब होता है। एक होता है पृथ्वी। क्या मतलब होता है? एक होता है पृथ्वी और एक होता है गाय। तो अगर पृथ्वी का पालक है तो भी भगवान विष्णु हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। और गाय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो एक ग्वाले हैं, ग्वाले मतलब गाय को चराने वाले, तो एक गोपालक है, इसलिए इनको हम गोपाल भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है। आइए, गोपीनाथ। ब्रज क्षेत्र में जो भी महिलाएं रहती हैं, जो भी बालिकाएं रहती हैं, जो भी स्त्री रहती हैं, उनको हम गोपी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गोपी कहते हैं। और जो पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गोप। तो चूंकि जो भी महिलाएं थी वो आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक रूप से वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी और उन्हें अपना स्वामी या नाथ मानती थी, इसलिए इनको हम गोपी नाथ भी कहते हैं। गोपेंद्र। अब जो पुरुष है वो गोप है, और इन पुरुषों के राजा, इनके कह सकते हैं, आपको पता ही होगा, नंद बाबा एक तरह से राजा ही थे उस क्षेत्र के, तो इन पुरुषों के राजा थे, गोपों के राजा थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? गोप इंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गोपेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा केशव। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? केशव भी है। ठीक है। गोविंद, फिर वही, गो का मतलब गाय और बिंद मतलब पालनहार, क्योंकि गायों के पालनहार, इसलिए इनका एक नाम क्या है? गोविंद भी है। मुरारी। जो मुरारी है, तो यहाँ मुरारी से मतलब आप मुरली से मत समझिएगा। मूर एक राक्षस था, मूर प्लस अरि। क्या नाम है? मूर प्लस अरि। क्योंकि अरि का मतलब होता है दुश्मन और मूर एक राक्षस था, इन्होंने मूर राक्षस का दमन किया था, उसका आप कह सकते हैं कि उसको मारा, इसलिए इनका एक नाम मुरारी भी है। द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश से आप समझ गए होंगे कि द्वारिका के अधीश, द्वारिका के राजा, आपको ये तो पता होगा कि कंस को मारने के बाद ये मथुरा के राजा बने थे। कहाँ के राजा बने थे? ये मथुरा के राजा बने थे। बट इनको मथुरा छोड़ के, आप इस कहानी के पीछे नहीं जाएंगे, इन्होंने एक द्वारिका, गुजरात में एक द्वारिका नगर की स्थापना की, और ये वहीं के राजा थे, इसलिए इनका नाम क्या है? द्वारिकाधीश भी इनका नाम है। नेक्स्ट नाम है इनका ब्रजभूषण। इनको ब्रजभूषण इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रज की शोभा, ये ब्रज क्षेत्र में रहते थे, और माना जाता है ब्रज क्षेत्र की जो सीमा, जो शोभा है, वो भगवान श्री कृष्ण के चलते हैं, इसलिए इनको हम ब्रज का भूषण या ब्रज आभूषण भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रज बल्लभ। वही ब्रज क्षेत्र, बल्लभ का मतलब पिता भी होता है, क्योंकि ब्रज के पालनहार थे, इसलिए इनका एक नाम क्या है? ब्रज बल्लभ भी है। नटवर। नटवर का नट का मतलब होता है नाटक करने वाला, और वर का मतलब श्रेष्ठ, क्योंकि वो बाल्यकाल से एक बहुत ही श्रेष्ठ एक नाटककार भी थे, अपनी अलग अलग भंगिमाएं बना के वो नाटक भी दिखाते थे, इसलिए इनका एक नाम क्या है? नटवर भी है। नेक्स्ट नागर। नागर भी उसी को रिलेट कर रहा है। यहाँ नागर कहने का मतलब वो नगर में रहने वाले से मत लगाइएगा, यहाँ नागर कहने का मतलब प्रेम से इनको नागर, नटवर नागर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मुकुंद। मुकुंद का मतलब होता है मोक्ष प्रदान करने वाला। ठीक है।
मुकुंद का देखिए, मुकुंद है ये भगवान विष्णु का और भगवान श्री कृष्ण दोनों का ही परिवार। मुकुंद का मतलब क्या, मोक्ष प्रदान करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण को एक नाम मुकुंद भी है। माधव, यहाँ जो माधव है, मैंने फिर से समझाया कि जो माधव है ये दो चीजों से बना हुआ है। एक बना है मधु, अब इसके बहुत सी कहानियां हो सकती हैं। इनके एक पूर्वज का नाम मधु भी था और मधु के ही वंशज थे, इसलिए इनका एक नाम माधव भी है। एक कथा ये भी है कि इन्होंने मधु नामक एक राक्षस को दमन किया था, उसको मारा था, इसलिए इनका नाम माधव भी है। जैसे हम राघव की बात करते हैं, भगवान राम का एक नाम क्या है, राघव है। उनको राघव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज का नाम क्या है, रघु। रघु, तो रघु की ये संतान है, इसलिए भगवान राम का नाम क्या था, राघव बोला जाता है। इसी तरह जो मधु की एक पीढ़ी में आ रहे संतान है तो इनका नाम माधव भी है। या कह सकते हैं कि मधु नामक कुमार है, इसलिए इनका नाम माधव भी है। नंदलाल, चूंकि नंद के ही बालक है, नंद के ही लड़के, इसलिए इनका है नंदलाल भी है। फिर नंद नंदन, चूंकि नंद बाबा के ही लड़के हैं, उनके नंदन है, तो इसलिए इनका एक नाम नंदनंदन भी है। यदुनंदन, चूंकि नंद बाबा एक यादव है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, यदुनंदन भी है। वासुदेव, चूंकि इनके जैविक पिता का नाम वासुदेव है और उस समय मतलब बच्चों को उनके पिता के नाम से बुलाया जाता, तो इनका एक नाम क्या है, वासुदेव भी है। गिरधर, गिरधर के बारे में आपने अक्सर कहानी सुनी होगी कि जो आपके भगवान इंद्र थे, एक बार उनकी जो पूजा इन्होंने नहीं करनी थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो रुष्ट हो गए और उन्होंने व्रत क्षेत्र में बिल्कुल तबाही मचा दी थी, बहुत ज्यादा बाढ़ बारिश आने लगी। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ही अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए इनका एक नाम क्या है, गिरधर भी है। नेक्स्ट हमारा लकुटीधर। लकुटी का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी का मतलब क्या होता है, लकड़ी, छोटी लकड़ी, और धर का मतलब पकड़ने वाला। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही बंसी पकड़ते थे या छोटी सी एक लकड़ी, हमेशा जब गायों को चराने जाते थे तो हमेशा एक छोटी लकड़ी अपने हाथ में रखते थे, इसलिए इनका एक नाम क्या है, लकुटीधर भी है। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया है कि चूंकि हमेशा उनके हाथ में एक लकड़ी रहती थी, वो बांसुरी हो या लकड़ी हो, इसीलिए हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो कि पृथ्वी पर उड़ता है, कहीं भी जाता है, हमेशा एक तिनका अपने या एक छोटी सी डंडी अपने पंजों में छिपा के रखता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में आभूषण के रूप में बोला गया है कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी। नेक्स्ट इनका नाम वंशीधर, जो कि हमेशा ही बांसुरी को अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, वंशीधर भी है। मुरलीधर, क्योंकि मुरली को पकड़ के रखते हैं और चूंकि मोहते भी हैं, ठीक है, इसलिए इनका एक नाम मुरलीधर भी है। दामोदर, दामोदर से कहने का मतलब ये है कि जो बचपन में बहुत ही नटखट थे, आपने कथा सुनी होगी, क्योंकि बचपन में बहुत ही नटखट थे, तो अक्सर ये मटकी फोड़ देते थे, दही चुरा लेते थे, माखन चुरा लेते थे। तो माता यशोदा इनको, इनके देखिए दामोदर को अगर तोड़ते हैं तो दो से बना, एक बना हमारा दाम। दाम का मतलब क्या होता है, रस्सी, क्या होता है, रस्सी। और उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। क्योंकि इनको पेट को ही रस्सी से बांध दिया था, इसलिए एक नाम क्या है, दामोदर भी है। नेक्स्ट आपका है त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल कहने का मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण जब मदहोश होकर अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनका जो शरीर है तीन जगह से टेढ़ा हो जाता था, इसलिए इनका एक नाम क्या है, त्रिभंगी लाल भी है। नेक्स्ट कन्हैया, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से कन्हैया भी बोला जाता था। नेक्स्ट हमारा योगेश्वर, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं है, ठीक है, वो लगभग सारे योग क्रियाओं के जनक बोले जाते हैं और योग क्रियाओं के प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ योगी बोले जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, योगेश्वर या योगेंद्र भी है। श्याम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम मतलब सांवला था, इसलिए इनका एक नाम क्या है, श्याम भी है। मोहन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी के मन को मोहने वाले थे, इसलिए इनका एक नाम क्या है, मोहन भी था। देवकी नंदन, क्योंकि इनकी माता का नाम देवकी था, इसलिए इनको हम देवकी नंदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जनार्दन, जनार्दन दो वर्ड से मिला है। जनार्दन भगवान विष्णु का ही परिवाची होता है, जन प्लस अर्दन। अर्दन का मतलब पालनहार, क्योंकि पूरे के पूरे जन की पालनहार है, इसलिए इनको हम जनार्दन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है राधा रमण। राधा, क्योंकि माता राधा का नाम आपने सुना ही होगा। राधा रमण मतलब राधा के मन को रमने वाले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा के मन, माँ राधा के मन को रम लेते, इसका एक नाम राधा रमण भी है। रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी बोला जाता है। इसके पीछे कहानी आपको पता ही होगी कि एक राक्षस था काल्यवन, उसको ये वरदान प्राप्त था कि जिससे भी युद्ध लड़ेगा उसको वो खत्म कर देगा। तो भगवान श्री कृष्ण को ये तो पता था वैसे मैं जीतूंगा नहीं, मतलब क्यों मैं इससे लड़ूं जी का, तो इसलिए वो रण छोड़ के भाग गए। कालीवन की कहानी है, फिर मुचुकुंदी राजा की कहानी, उस डीप में नहीं जाएंगे, इसलिए इनका एक नाम क्या है, आपका रणछोड़ भी है। कंसारी, चूंकि इनके माता, इनके मामा का नाम कंस था और इन्होंने कंस के दुश्मन थे। अरे मतलब क्या होता है, हंता या दुश्मन, क्योंकि इन्होंने कंस का ही वध किया था, इसलिए इनका एक नाम कंसारी भी है। ऋषिकेश, ऋषि मतलब क्या होता है, इंद्री। ऋषि मतलब क्या होता है, इंद्री, क्योंकि ये सभी के सभी इंद्रियों के राजा हैं।
क्योंकि ये सभी के सभी इंद्रियों के राजा, इन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी है, इसलिए इनको हम एक ऋषिकेश भी कहते हैं। मधुसूदन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मधु इनके एक पूर्वज का भी नाम था, और इसलिए इनका एक नाम मधुसूदन भी है। वनमाली, भगवान विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण दोनों को ही वनमाली भी कहा जाता है, क्योंकि जो माला पहनते हैं ये कमर से नीचे घुटनों के पास तक आती है, बहुत लंबी माला होती है, उसी माला को क्या बोलते हैं, वनमाली बोलते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, वनमाली भी है। आइए अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा, आपको पता होगा जो ब्रह्मा है वो सृष्टि के पालनहार है, ठीक है, सृष्टि के पालनहार है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये सृष्टि के सृजन करता है, इनको बोला जाता है। भगवान विष्णु को पालनहार बोला जाता है, और आपके भगवान शिव को संहारक बोला जाता है। तो आइए हम ब्रह्मा जी के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रह्मा का एक परिवाची होता है कमल आसन, क्योंकि ये कमल के आसन पे रहते हैं, इनका आसन जो कमल है, इसलिए इनका नाम एक परिवाची क्या है, कमलासन। हंस वाहन, क्योंकि इनके वाहन का नाम, जिस पे टहलते हैं घूमते हैं, वो एक हंस है, इसलिए इनका एक नाम हंस वाहन भी है। चतुर आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, क्योंकि इनके 4 मुख पाए जाते हैं, देखिए 4 मुख है यहाँ पे, क्योंकि इनके 4 मुख पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, चतुर आनंद भी है। चतुर्भुज, ठीक है, सॉरी चतुर्मुख, क्योंकि वही बात है, चतुर्मुख, इनके 4 मुख है, इसलिए भगवान ब्रह्मा का एक और नाम क्या है, चतुर्मुख भी है। स्वयंभू, मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो, ठीक है, या वही जो खुद प्रकट हुआ, इसलिए माना जाता है कि इनको स्वयं भी बोला जाता है। आत्मभू, वही बात है, स्वयं या आत्म, क्योंकि ये खुद प्रकट हुए, इसलिए इनका एक नाम आत्मभू भी है। हिरण्यगर्भ, इनका एक नाम हिरण्यगर्भ भी है, जो कि ऋषि के नाम पे है, ठीक है, इनको हिरण्यगर्भ भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है गर्भकर्ता। गर्भकर्ता का मतलब, क्योंकि ये सभी पूरी सृष्टि के ये सृजन करता है, इसलिए इनको हम गर्भकर्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रजापति, ठीक है, इनको हम प्रजापति भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी प्रजा को, या कह सकते हैं पूरे के पूरे विश्व के कल्याण को, पालनहार यही है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, प्रजापति भी है। लोकेश, भगवान ब्रह्मा को हम लोकेश, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी भी है बोला जाता है, इसलिए इनका एक नाम लोकेश भी है। विधाता, क्योंकि पूरी की पूरी सृष्टि जिसको विधि बोलते हैं, इन्होंने विधि का निर्माण किया, इसलिए इनको हम विधाता भी कहते हैं। कमलपति, सॉरी यहाँ पे कमलापति होगा, ठीक है, कमला इनका नाम, माता सरस्वती को कमला ही बोलते हैं। कमलपति के कमल के राजा, इनको हम कमलपति भी कहते हैं। पितामह, क्योंकि सभी के सभी देवताओं के पितामह बोले जाते हैं, क्योंकि सभी इन्हीं के लड़के, फिर कौशिक नंदन, फिर अलग अलग देवता असुर सब इन्हीं से निकले हैं, इसलिए इनको हम पितामह भी बोलते हैं। अज, अज का मतलब होता है जो जन्म न ले, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि ये अजन्मा है, इसलिए इनका एक नाम अज भी है। ना भी जन्मा, माना जाता है कि भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उसी कमल पे इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका एक नाम ना भी जन्मा भी है। गिरापति, गिरा बोलते हैं हम माता सरस्वती को, क्योंकि माता सरस्वती के पति भी है, इसलिए इनको हम गिरापति भी बोलते हैं। सदानंद, क्योंकि सदा आनंद में रहते हैं, इसलिए इनका एक नाम क्या है, सदानंद भी है। नेक्स्ट हमारा विधि, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला है कि पूरी दुनिया का विधि का सृजन इन्होंने करा, इसलिए इनका एक नाम विधि भी है। विधना, विधाता का एक फॉर्म क्या है, विधना और विधाता दोनों एक चीज है, क्योंकि विधि के निर्माता पूरी दुनिया के निर्माता, इसलिए इनका एक नाम विधाता है, विधना भी है। विधाता भी है। विरंची, विरंच भी है, क्योंकि इन्होंने सृष्टि के निर्माण कर, इसलिए इनका एक नाम विरंच भी है। करतार, मतलब करने वाला, क्योंकि पूरी सृष्टि को चलाने वाले भी है, इसलिए इनका एक नाम करतार भी है। अंडज, माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अंडज से भी हुई है, इसलिए इनका एक नाम अंडे से भी, इसलिए इनका एक नाम अंडज भी बोला जाता है। ना भी जन्मा, मैंने बताई आपको। सूर्यज्येष्ठ, क्योंकि सभी के सभी देवताओं में ज्येष्ठ है, मतलब बोला जाता है पितामह, जैसे मैंने पहले बोल दिया, इसलिए इनको सूर्यज्येष्ठ भी बोलते हैं। परमेष्टि, मतलब क्योंकि जो भी देवता है इनमें इष्ट है, इनका नाम परमेष्ट भी है। गिरापितु, गिरापितु, क्योंकि जो माता सरस्वती है, इनका आविर्भाव, या कह सकते हैं उनकी उत्पत्ति भी इन्होंने कर रखी है, इसलिए इनको हम गिरापितु या माता सरस्वती के पिता के रूप में भी जानते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी मतलब ब्रह्मा जी से कोरिलेट करते हुए हम सरस्वती जी को पढ़ेंगे। सरस्वती के बारे में, इनका एक नाम भारती भी है, माता सरस्वती का नाम क्या है, भारती भी है, ठीक है। वाग देवी, वाग का मतलब होता है स्वर की देवी, तो ये क्या है, हमारी स्वर की देवी है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, वाग देवी भी है। भाषा, क्योंकि भाषा की भी जननी माता सरस्वती को बोला जाता है, इसलिए इनका एक नाम भाषा भी है। वीणा पाणी, वीणा मतलब पाणी मतलब हाथ में रखने वाला, तो चूंकि इनके हाथ में ऐसा वीणा रहता है, ये वीणा ही बजाती है, इसलिए इनका एक नाम वीणा पाणी भी है। ज्ञानदा, माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की दायनी है, ज्ञान देने वाली है, इसलिए इनका एक नाम ज्ञानदा भी है। श्वेता, क्योंकि जो माता सरस्वती है वो हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए इनका एक नाम श्वेता भी है, और इसी चलते इनका एक नाम महाश्वेता भी है। इला, इनका एक पर्यायवाची इला भी होता है, ठीक है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि
जो इलाहाबाद का नाम एसी इला के नाम पे, पता नहीं जो भी हो। शारदा, इनको हम शारदा भी कहते हैं, ठीक है। वागेश्वरी, वाग का मतलब होता है आवाज, जो कि स्वर की देवी है, इसलिए इनका एक नाम वागेश्वरी भी है। वागीश, वागीश भी आपका माता सरस्वती का एक पर्यायवाची, जो कि वाग ईश मतलब वाग आवाज की देवी या देवता यही है, इसलिए इनका नाम वागीश भी है। निधात्री, मतलब निधात्री का नाम मतलब ये है कि चूंकि ब्रह्मा जी की पत्नी भी है और ये ज्ञान की और धन की देवी भी बोला जाता है, इसलिए इनको निधात्री बोलते हैं। ब्राह्मी, ब्रह्मा जी की पत्नी, इसलिए इनका एक नाम क्या है ब्राह्मी। इनका नाम गिरा भी है, ठीक है, इन्हीं का पर्यायवाची। विद्याधारणी, जो कि विद्या को धारण करने वाले, इसलिए इनका नाम विद्याधारणी भी है। वाक, चूंकि ये वाक या स्वर की भी जननी, इसलिए इनका एक नाम वाक भी है, और इसी चलते इनका एक नाम वाचा भी पड़ता है। वीणा वादनी, मैंने बताया ही है, क्योंकि वीणा पाड़ी वीणा इनके हाथ में रहता भी है, और वीणा वादनी ये वीणा का वादन भी करती है, इसलिए इनका वीणा वादनी भी है। श्रीप्रदा, श्री मतलब लक्ष्मी प्रदान, मतलब लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, मतलब आपके पास अगर ज्ञान है तभी आपको लक्ष्मी मिलेगी, इसलिए इनका एक नाम श्रीप्रदा भी है। ब्रह्मवाणी, जो कि जो भी बोलती है वो सत्य ही रहता है, इसलिए इनको एक नाम ब्रह्मवाणी भी है। विमला, इनको हम विमला भी कहते हैं, इनका माता सरस्वती का एक और नाम क्या है विमला भी है। ब्रह्माणी, मैंने बताया चूंकि ब्रह्मा जी की पत्नी, इसलिए इनका एक नाम ब्रह्माणी भी है, और इसलिए इनको हम महाखष्टी, जो 9 देवी का अवतार बोले जाते हैं, इसमें इसमें जो माना जाता है जो छठवां अवतार है इन्हीं का खष्टी अवतार। हल्द, इसलिए इनको हम हल्द या हरिता भी कहते हैं, हरिद्रा भी कहते हैं, जो कि शुभ का प्रतीक होता है। मेधाविनी, जो कि मेधा मतलब ज्ञान की देवी है, इसलिए इनको हम मेधाविनी भी कहते हैं। काश्मीर पूर्वासिनी, जो कि माता सरस्वती का माना जाता है, इनका जो जन्म या प्रादुर्भाव हुआ कश्मीर क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इनको हम काश्मीर पूर्वासिनी बोलते हैं। वाग्यू धात्री, जो कि वाग की देवती वाग की देवी है, ज्ञान की देवी, इसलिए इनको हम वाग्यू धात्री बोलते हैं। विद्या मैंने बताई आपको। वांगमयी, वांगमयी का मतलब दिव्य से है, क्योंकि वांगमयी और आवाज की देवी, इसलिए इनका एक नाम वांगमयी भी है। संध्येश्वरी, माना जाता है कि इनकी पूजा संध्या में ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम संध्या की देवी या संध्येश्वरी भी बोलते हैं। हंसवाहिनी, क्योंकि इनका भी वाहन क्या है हंस है, इसलिए इनको हम हंसवाहिनी बोलते हैं। ज्ञानदायिनी, क्योंकि ज्ञान की देवी, इसलिए इनका क्या है इनको हम ज्ञान देवी बोलते हैं। कर्णिका, जो कण कण में व्याप्त, इसका एक नाम कर्णिका भी है। शुभ वस्त्र, शुभ वस्त्र का मतलब श्वेत वस्त्र से, क्योंकि हमेशा ही श्वेत वस्त्रों को धारण करती है, इसलिए इनका एक नाम श्वेत वस्त्र या शुभ वस्त्र भी है। गो, गो जो है पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, ठीक है, क्योंकि ये इनको माना जाता है कि पालनहार है पूरी पृथ्वी की, इसलिए इनका एक नाम गो भी है। पद्मासना, पद्म का मतलब क्या होता है कमल, जो कि कमल पे हमेशा आसीन होती है, इसलिए इनका एक नाम क्या है पद्मासना भी है। ब्रह्मपुत्री मैंने बताया है, क्योंकि इनके इनका जो इनको उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने किया, इसलिए इनको ब्रह्मपुत्री भी कहते हैं। ईश्वरी, क्योंकि ब्रह्मा जी ईश्वर है, उनकी पत्नी है, इसलिए इनको हम ईश्वरी भी कहते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दुर्गा, जो माता दुर्गा की बात है, आपको पता होगा दुर्गा जी का जन्म बहुत से राक्षसों के संहार के लिए हुआ है। आइए हम दुर्गा जी के या दुर्गा के हम इस शब्दों को देखते हैं। शक्ति, दुर्गा का एक नाम शक्ति भी है, क्योंकि शक्ति की देवी है, और सती का एक नाम शक्ति भी है, इसलिए इनको हम शक्ति बोलते हैं। भवानी, भवानी माँ का पर्यायवाची होता है, क्योंकि बोला जाता है दुर्गा जी सबकी माँ, इसलिए हम वाणी बोलते हैं। महामाया, बोला जाता है कि योग माया है माँ दुर्गा, इसलिए इनको महामाया बोलते हैं। भगवती, क्योंकि भगवान देवियों का देवी का जो पर्यायवाची भगवती होता है, इसलिए दुर्गा का एक पर्यायवाची आपका भगवती भी है। महागौरी, गौरी बोलते हैं पार्वती जी को, और चूंकि उनसे भी श्रेष्ठ है, इसलिए इनको हम महागौरी बोलते हैं। चंडी, क्योंकि इन्होंने चंडी का रूप धारण करके दुष्टों का संहार किया, इसलिए इनका नाम चंडी चंडिका भी है। इनको हम चामुंडा भी बोलते हैं, जो कि आपका चंडी से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। चंडिका चामुंडा सब इन्हीं का रूप है। अजा, माना जाता है इनका जन्म नहीं हुआ है, स्वयं उत्पन्न है, इसलिए इनका एक नाम अजा भी है। शांभवी, भगवान शिव की पत्नी भी है पार्वती के रूप में, इसलिए इनका एक नाम शांभवी भी है। सिंहवासिनी, क्योंकि जो माता दुर्गा है वो सिंह पे ही सवार होती है, इसलिए इनको हम सिंहवाहिनी भी कहते हैं। दुर्गमता, माना जाता है कि युद्ध की देवी और दुर्ग की रक्षक, इसलिए इनका नाम दुर्गमता भी है। कालिका, इनका एक रूप काली फॉर्म में भी है, आपको पता ही होगा, जो संहारक के रूप में है। कल्याणी, पूरे विश्व का कल्याण भी करती है, इसलिए इनका एक नाम कल्याणी भी है। कुमारी, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था कुमारी रूप में हुआ था, इसलिए इनको एक हम कुमारी बोलते हैं। दुर्गमांगी, मतलब दुर्ग की रक्षक, इसलिए इनको हम दुर्गमांगी भी कहते हैं। धात्री, जो कि प्रदान करने वाली है, जो भी चीज ज्ञान शक्ति जो मांगे प्रदान करती है, इसलिए इनका नाम धात्री भी है। सुभद्रा, सुभद्रा कहने का मतलब यह है कि सुभद्रा का मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की बहन से मत लगाएगा। सुभद्रा, चूंकि जो भी करते हैं सब अच्छा ही होता है, इसलिए इनका एक नाम सुभद्रा भी है। नेक्स्ट हमारा है संगत्री, जो कि संहारक भी, इसलिए इनका एक नाम संगत्री भी है। दुर्गे, जो कि दुर्ग की ईश्वर, इसलिए इनका एक दुर्गे भी है। दुर्गमगा, मतलब दुर्ग की वही दुर्ग की चूंकि सम्राज्ञी, इसलिए इनका नाम दुर्ग है। दुर्गमा, मतलब दुर्गमा जो काम कोई ना कर पाए वो काम माँ दुर्गे का, इसलिए इनका नाम दुर्गमा है।
दुर्ग माता स्वरूपिणी, क्योंकि दुर्ग की मातेश्वरी है, दुर्ग की बिल्कुल ये संरक्षक, इनका नाम दुर्ग मातेश्वरूपिणी है। कामाक्षी, क्योंकि काम की विधि भी इसलिए इनका नाम कामाक्षी भी है, जो इनका मंदिर आपको पता होगा। कामाक्षी मंदिर कहाँ हमारा, ये असम में पड़ता है। आइए हम अगला देखते हैं। आइए अब हम कामदेव का पर्यायवाची देखते हैं। कामदेव आपको पता होगा, कामदेव आपके प्रेम के देवता है, इनको प्रेम का देवता कहा जाता है। और ये बोला जाता है कि हमारे शरीर में जो प्रेम है, आकर्षण जागृत हो रहा है दूसरे के प्रति, वो हमारा कामदेव के चलते हैं। ठीक है, आइए इनका आपके बारे में, कामदेव के बारे में पता होगा। कामदेव जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। ठीक है, और एक बार एक राक्षस था तारकासुर, तो उसको मारने के लिए हुआ, उसको ये वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही उनको नष्ट करेगा। तो भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तो वहाँ पे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आपका कामदेव जी ने बहुत से तीर मारे, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को क्या किया, खत्म कर दिया, मतलब उसको समाप्त, उसके देह को खत्म कर दिया, इसलिए उनको अनंग भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे। और फिर इनका जो पुनर्जन्म हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के बालक के रूप में, इसका एक और नाम क्या था, प्रद्युम्न नाम था। क्या नाम था, प्रद्युम्न। ठीक है, आइए हम देखेंगे जल्दी। पहला वर्ड है आपका मन जात। मन जात का मतलब जिसकी उत्पत्ति मन से हो। ठीक है, तो माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा के ये मानस पुत्र है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, मनजात भी है। मनोज, मनजात से कोलेट करें मनोज, क्या कह सकते हैं, जिनके मन में, जो मन में ओज भरते हैं उसको मनोज कहते हैं। ये भी आपका क्या है, कामदेव का ही एक रूप है। मनोभाव, मतलब हमारे मन में जो उद्भव दशाएं उत्पन्न होती है किसी के प्रति को देख के, या जो प्रेम की भावना मन में जो उद्भव हो रही है, वो भी आपका मनोज की तरह है। ये भी आपका कामदेव का ही पर्यायवाची है। जहाँ मन दिख जाए समझिए कि कामदेव से रिलेटेड है। मनसेज, मनसेज भी आपका मनोज की तरह ही है, मतलब मन में जो भी आपके नए नए विचार है ना, सबके लिए आपका कामदेव ही रिस्पॉन्सिबल है। मयन, मयन भी आपका कामदेव का एक रूप है। मार, मदन, ठीक है, कि सारे के सारे मनमत, मतलब मन में जो भी आ रहा है, ये सारे के सारे किसके पर्यवाची हैं आपके, ये कामदेव की पर्यवाची हैं। ठीक है, मदन का मतलब जो मन को मोहने वाले को मदन भी कहते हैं। ठीक है, मयन मनमत, मतलब जो मन को बिल्कुल मत दे, मन को बिल्कुल मत दे, उसको मनमत कहते हैं। ये भी आपका कामदेव का पर्यवाची है। इससे जो कंदर्प है, ये भी आपका कामदेव का परिवार, मतलब होता है प्रेम का देवता। कंदर्प का मतलब क्या होता है, प्रेम का देवता, क्योंकि आपके जो कामदेव जो प्रेम के देवता, इसलिए इनको का नाम कंदर्प भी है। सारंग, सारंग जो होता है ये मोर का भी पर्यायवाची होता है। जो सारंग होता है वह आपका मोर का भी पर्यायवाची। जिस तरह मोर देखने में बहुत ही सुंदर होता है और उसे अपने आप पे बहुत गुमान होता है, सेम यही हालचाल कामदेव जी का, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, किसी को अपनी तरफ लुभा सकते हैं, इसलिए इनका एक नाम सारंग भी है। झस केतु, जो आप देख रहे हैं ना, इनके पास वो नहीं है, इनकी जो पताका होती है वो मछली, उसकी उनकी जो पताका होती है उस पर मछली, यानी का जो झंडा कह सकते हैं, उस पर मछली बनी होती है। और मछली का पर्वची क्या होता है आपका, झस। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम झस केतु भी बोलते हैं। ठीक है, अनंग, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई जब भगवान शिव ने इनको देखा भस्म कर दिया, तो उनकी कोई देह नहीं रहेगी, इसलिए इनका एक नाम क्या है, अनंग या अदेह, एक ही बात है। ठीक है, काम, क्योंकि काम की देवता, इसलिए इनका एक नाम काम भी है। पंचशर, ये जो धनुष लेके चलते हैं, माना जाता है कि फूलों का धनुष होता है, और इससे इनके पास 5 ही बाण होते हैं, और इसी 5 बाणों से किसी को मार के अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उसके मन मोह लेते हैं, या उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेते आते हैं। इसलिए चूंकि इनके पास 5 ही बाण, इसलिए इनको पंचसर भी कहते हैं। प्रद्युम्न, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भगवान शिव ने इनको भस्म कर दिया, तो फिर रति, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रति, इनकी पत्नी का नाम क्या है, रति। रति ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका एक और जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के बालक के रूप में, तो उस बालक का नाम ही प्रद्युम्न है। ठीक है, इसीलिए इनका एक नाम प्रद्युम्न भी है। कुशमेश, क्योंकि ये कुसुम, मतलब जो कुसुम किसका प्रतीक है, आपका सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो चूंकि कुसुम, ये कुसुम के, आप कह सकते हैं कुसुम के ही अपने औजार लेके चलते हैं, मतलब धनुष बाण लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम कुशमेश भी कहते हैं। कुष्मायुध, क्योंकि इनका जो भी आयुध है, देखा ये जो इनका आयुध है, इनका जो धनुष है, ये भी कुसुम फूल का ही बना होता है, इसलिए इनको हम कुष्मायुध भी कहते हैं। पुष्पचाप, क्योंकि इनका जो धनुष होता है वो पुष्प फूल का ही बना होता है, इसलिए इनको पुष्पचाप कहते हैं। कुसुम बाण, जैसे मैं पहले आपसे बोला, फूल का है इनके पास बाण, इसलिए इनका एक नाम कुसुम बाण भी है। स्मर, स्मर कहने का मतलब यह है कि जो भी स्मृति रहती है, अच्छी अच्छी स्मृति, मतलब जिसके ऊपर ये अपने बाण चला देंगे, उसकी स्मृति इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए इनका एक नाम स्मर भी है। रतिपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम रति है, और चूंकि रति के पति, इसलिए इनका एक नाम रतिपति, और एक और नाम इनका क्या है, रतीश। ठीक है, रतीश भी है। मकर ध्वज, जैसे मैंने आपसे बोला है कि मकर किसका पर्यायवाची है, तो मकर मछली का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, आपका मछली का पर्यायवाची, इसलिए इनका का नाम क्या है, मकर ध्वज। मीन केतु, जो मीन भी है ये भी किसका है आपका, ये भी आपका मछली का पर्यायवाची, और केतु का मतलब क्या होता है, झंडा, क्योंकि इनके झंडे पे मछली बनी होती है, इसलिए इनका एक नाम क्या है,
मीन केतु, विश्व केतु, विश्व ऐसा रहेगा। विश्व केतु का मतलब ये है कि पूरे विश्व में इनकी पताका, प्रेम के प्रति पूरी पताका फहराती थी पूरे विश्व में, इसलिए इनका एक नाम क्या है, विश्व केतु। रति से आपने देख लिया कि रति के पति हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा कामदेव का पर्वत था। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले पर्वत की तरफ। इनको याद करते बार बार देखेंगे, अर्थ समझ समझ के, तो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। अगला हमारे पर्वतीय धनेश, जिसको हम कुबेर भी कहते हैं। आपको पता होगा कुबेर कौन थे, तो कुबेर ये रावण के भाई थे, ये आपके रावण के ही भाई थे। उनके जो पिता थे प्लस थे, उन्हीं के एक संतान आपके कुबेर में। कुबेर को हम धन का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते हैं हम, धन का हम देवता कहते हैं। आइए देख लेते हैं इनको। इनके एक नाम क्या है, धनेश, क्योंकि धन के देवता है, धन धन ईश, तो धन के इसलिए इनका नाम धनेश है। धनेश्वर मतलब धन का ईश्वर, इसलिए इनका एक नाम क्या है, धनेश्वर। धनद मतलब धन का मालिक, इसलिए इनका एक नाम क्या है, धनद है। धनपति धन के ही अधिपति, इसलिए इनका एक नाम क्या है, धनाधिपति या धनपति या धनाधि, ये भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। धनपाल, चूंकि धन का ये रखवाले हैं, ठीक है, धन के मालिक, इसलिए इनका एक नाम क्या है, धनपाल है। श्रीधर, श्री का मतलब होता है धन, ठीक है। श्री का मतलब क्या होता है, धन, और जिसके पास होता है, जो उसके मतलब जिसके पास प्रचुर मात्रा में, इसलिए श्री इसी के प्रयास है। यक्षराज, ये चूंकि यक्षों के विराजा, इसलिए इनको हम यक्षराज भी कहते हैं, यक्षपति भी कहते हैं, ठीक है। और इसलिए इनको हम, चूंकि धन के बिना कोई भी जन जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए इनको हम जनेश्वर भी कहते हैं। अलंकेश, ठीक है। अलंकेश कहने का मतलब भाई, चूंकि भले रावण के भाई थे पर लंका से बात, इसलिए इनका नाम अलंकेश भी है। रिपराज, क्योंकि भाई धन जो होता है वो सबके लिए आवश्यक है। रिप का मतलब क्या होता है, रिप का मतलब होता है राजा, और राजाओं की भी राजा, इसलिए इनको हम रिपराज कहते हैं। अधिपति, अधिपति का मतलब स्वामी, क्योंकि धनी सबसे बड़ी चीज है, इसलिए इनको हम अधिपति भी कहते हैं। राजराज, क्योंकि धनी सबसे बड़ा राजा है, इसलिए इनको राजराज कहते हैं, और इनको हम किन्नरेश भी कहते हैं। तो ये था हमारा कुबेर के बारे में। इनको एक बार देख लीजिएगा तो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। आइए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यमराज। पता होगा यमराज ये किसके लड़के हैं, जो यमराज है ये आपका सूर्यदेव के लड़के हैं। यमराज किसके लड़के हैं, सूर्यदेव के लड़के हैं। और इनके एक और लड़के कौन है, शनि, ठीक है। सूर्यदेव के एक और लड़के क्या है, शनि। और इन्हीं के एक और लड़की का नाम क्या है, यमुना। यहाँ से याद करेंगे सारे याद हो जाएगा। चलिए यम, तो यमराज का एक नाम क्या है, यम भी है। और यमराज का एक और नाम क्या है, धर्मराज, क्योंकि धर्म की जो स्थापना है वो यमराज के द्वारा ही होती है। इनका एक और नाम काल है, क्योंकि मृत्यु के देवता, इनका एक और नाम क्या है, काल है। जीवनपति, क्योंकि जीवन को लेने या जीवन को लेने का जो अधिकार है, वापस लेने का अधिकार इन्हीं के पास है, इसको हम जीवनपति भी कहते हैं। जीवितेश, चूंकि जीवन के ही ईश्वर, इसलिए इनका नाम जीवितेश है। फिर नर दंडधर, क्योंकि नर को नर को दंड देते हैं, ठीक है, या नर को जो दंड देना होता है, मनुष्य को जो दंड देना होता है, इसके अधिपति या विधान यही निश्चित करते हैं। इनका एक नाम नर दंडधर भी है। श्राद्ध देव, आपको पता होगा कि जब व्यक्ति मरता है तो उसका श्राद्ध किया जाता है, तो श्राद्ध के देवता भी कौन है आपके, यमराज, इसलिए इनको हम श्राद्ध देव कहते हैं। मृत्युपति मतलब चूंकि मृत्यु के अधिपति, इसलिए इनको मृत्युपति कहते हैं। पितृपति, भाई जो भी मरने के बाद जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं वो सब इन्हीं को प्राप्त होता है, इसलिए इनको पितृपति भी कहते हैं। सूर्यपुत्र, क्योंकि सूर्य के पुत्र है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सूर्यपुत्र या रविपुत्र भी कहते हैं। अंतक भी इन्हीं का नाम है। शमन मतलब सब को शांत करने वाला, इसका नाम शमन है। और कीनाश मतलब सारे के सारे जो भी आपके दुखों को नष्ट करने वाले नाम है, मतलब यमराज का काम, इसलिए इनका एक नाम क्या है, कीनाश भी है। तो ये था आपका यमराज के बारे में। आइए हम अगला देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यमुना। यमुना जो है ये भी भगवान सूर्य की पुत्री है। इनके अलग अलग नाम है। यमुना का एक और नाम जमुना बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम बोलते हैं, जमुना। रवि सुता, रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य, क्योंकि सूर्य की पुत्री है, इनका एक नाम क्या है, रवि सुता। रवि तनया, तनया का मतलब क्या, पुत्री, क्योंकि रवि की पुत्री, इसलिए का एक नाम रवि तनया है। रविजा, क्योंकि रवि की पुत्री, इसलिए का एक नाम क्या है, रविजा। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री, इसलिए एक नाम क्या है, सूर्य सुता। सूर्य तनया, तनया का मतलब पुत्री से है। सूर्य की पुत्री, इसलिए एक नाम क्या है, सूर्य तनया। अर्कजा, सूर्यजा मतलब सूर्य की बेटी है, सूर्य के द्वारा जन्मी हुई, इसलिए इनका एक नाम क्या है, सूर्यजा। भानुजा, सूर्य का एक नाम क्या है, भानु, तो भानु की पुत्री क्या हो जाएगी, भानुजा। तरण तनुजा, क्योंकि भाई नदियों में भी मुख्य, इसलिए इनका एक नाम क्या है, तरण तनुजा है। अर्कजा, सूर्य को हम अर्क भी बोलते हैं, ठीक है, तो अर्क की ही पुत्री, इसलिए इनका नाम अर्कजा या अर्कसुता, दोनों एक ही है। इनका एक नाम कालिंदी भी है, एक नाम इनका कृष्णा भी। कृष्णा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा की नगरी, जो जो आपकी उनकी नगरी, प्रेम नगरी कह सकते हैं, उनकी जो बाल नगरी जो मथुरा थी, मथुरा जो है आपकी यमुना के किनारे, और मैक्सिमम जो अपना उन्होंने काम किया वो यमुना नदी में किया, इसलिए इनका नाम कृष्णा भी दे रखा है। काल गंगा, माना जाता है कि जैसे पौराणिक कथा में ये बोलते हैं कि जो भी भाई बहन
यमुना में स्नान करके दिवाली के एक दिन पहले दीपक जलाता है, तो काल उसके पास नहीं, इसलिए इसको हम कालगंगा भी कहते हैं। तरणीजा, क्योंकि नदियों की भी एक तरह से स्वामिनी, इसलिए इनको एक नाम तरणीजा भी है। आइए हम अगला देखते हैं।